गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम यहाँ उपस्थित हैं आपके पास फिर अपने असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस के साथ। जैसा कि हमने आपको आपकी लाइव क्लास के दौरान बताया था कि अभी तक हमने जो भी असाइनमेंट आप तक भेजे हैं उन असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस पे हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियो मॉड्यूल के द्वारा। तो बेटू अभी तक आप लोगों को काफ़ी सारे असाइनमेंट भेजे जा चुके हैं, लगभग 12 असाइनमेंट भेजे जा चुके हैं और उन 12 असाइनमेंट में से असाइनमेंट नंबर 1 to 10 यानी 1 से लेके 10 तक के जो असाइनमेंट्स हैं उनके आंसर्स आप तक नहीं भेजे गए हैं। आपको असाइनमेंट भेजा गया है, आपने सॉल्व किया होगा और अब हम उन असाइनमेंट्स के आंसर पर चर्चा करेंगे इन वीडियोस के द्वारा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो कि सामान्य आपको मैं बता देना चाह रही हूँ ताकि हर असाइनमेंट के सॉल्यूशन के दौरान हम बार बार उन बातों को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि हमें वो प्रक्रिया हर असाइनमेंट के सॉल्यूशन के दौरान ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि असाइनमेंट नंबर 11 और 12 के सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे वीडियोस? क्योंकि असाइनमेंट नंबर 11 एक प्रश्न पत्र के रूप में दिया गया था आप सभी के लिए और असाइनमेंट नंबर 12 उस असाइनमेंट नंबर 11 का आंसर था। तो आपके पास असाइनमेंट नंबर 11, 12 यानी कि एक क्वेश्चन पेपर और एक उसका आंसर की दोनों पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए उस असाइनमेंट पर हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अब रहा सवाल असाइनमेंट नंबर 1 से लेके 10 तक के आंसर्स का और उन पर चर्चा करने का, तो वो हम हमारे वीडियोस के द्वारा आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो बेटू आपको करना क्या है, असाइनमेंट के सॉल्यूशन आपको देने का तात्पर्य क्या है, क्यों हम ये कोशिश कर रहे हैं? तो उसका सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जितने भी असाइनमेंट भेजे गए हैं, आई होप काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो घर पे कर रहे होंगे, कुछ बिना माता पिता की हेल्प से कर रहे हैं, कुछ मम्मा पापा से पूछ के कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो सॉल्यूशन करके रखे हैं उन असाइनमेंट के सॉल्यूशन को अभी आप एक बार चेक कर लेंगे, है ना? चेक कर लेंगे और जिनमें ऑलरेडी आंसर्स दिए गए हैं उनमें हम ये देख लेंगे कि किस प्रकार उनका अध्ययन करना है। अच्छा, अब बात करते हैं चेक किस प्रकार करेंगे। तो आप अपना सॉल्यूशन लेके बैठोगे और मैडम जब आपको सॉल्यूशन बोर्ड पे कराएंगी तो आप अपने आंसर्स को पेंसिल से टैली करते जाएंगे, जैसे कि कई बार हम क्लास में श्रुत लेखन के द्वारा भी करते हैं। तो आप टैली करोगे, अगर आंसर आपका टैली हो रहा है, सही है, तो आप टिक करोगे पेंसिल से और अगर कहीं कोई त्रुटि या गलती दिखती है तो आप सर्कल करके उसे करेक्ट करोगे, जैसे कि सुधार कार्य परीक्षण में हम करते हैं। तो ये तो रही हमारी बात कि हम किस प्रकार हमारे करेक्शन को या सॉल्यूशन को चेक करेंगे। अच्छा, तो अब बात करते हैं हमारा पहला असाइनमेंट। पहला असाइनमेंट आपको भेजा गया था 25 मार्च को। तो 25 मार्च को जो असाइनमेंट भेजा गया था वो कक्षा 3, 4 और 5 तीनों ही क्लासेस में पर्यायवाची शब्दों का भेजा गया था। और ये तीनों ही कक्षाओं में जो पर्यायवाची शब्द भेजे गए थे उनकी सूची मैंने आपको एक इस प्रकार का पर्यायवाची शब्दों का असाइनमेंट भेजा था और इसमें हर क्लास के लिए जो शब्द चुने गए थे वे अलग अलग थे। अलग अलग से तात्पर्य मैंने एक शब्द बैंक तैयार किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाती हूँ कक्षा 3 में पढ़ाती हूँ, 4 में पढ़ाती हूँ, 5 में पढ़ाती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब आप कक्षा 3 से जो शब्द पढ़ के जाएं और जब कक्षा 4 में आए तो उससे आगे के कुछ शब्द पढ़े, कक्षा 5 में जाएं तो कुछ उससे आगे के पढ़ें। इस प्रकार आपके पास कक्षा 3 से 5 के बीच 3 सालों में शब्दों का एक अच्छा खासा शब्द भंडार इकट्ठा हो जाए और वो आप अपने पास जेरोक्स निकाल के स्टेपल लगा के बीच में लिख के रख सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये शब्द भंडार आपको जीवन पर्यंत लाइफ टाइम काम आता है। तो अब बात करते हैं शब्द भंडार के पहले चरण की, यानी कि पर्यायवाची शब्दों की। पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? आपने समानार्थी शब्द पढ़े थे। तो ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ की अनुभूति कराते हैं, जो कि तुच्छ सा मतलब छोटा सा अंतर होगा उनमें, लेकिन वो एक ही प्रकार के अर्थ की अनुभूति कराते हैं या एक प्रकार का ही अर्थ आपको बताते हैं, तो वो पर्यायवाची शब्दों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको परिभाषा दी थी, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास करने का क्या मकसद है, हम क्यों करें? हमें शब्दों के नाम पता है, नाम वाले शब्दों का प्रयोग करके भी तो हम हमारे बातचीत को बढ़ा सकते हैं या लिख सकते हैं।
तो बेटा आप ये बात बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं कि किसी भी बात को प्रकट करने का, प्रस्तुत करने का अलग अलग माध्यम होता है, अलग अलग तरीका होता है। आप एक ही बात को कई प्रकार से कह सकते हो। जैसे कि हम छोटे बच्चे होते हैं तो जब बच्चों से बोलते हैं ना, जो चीज़ों के नाम भी ठीक प्रकार से नहीं जानते, तो उनकी मम्मी उन्हें पानी पिलाते समय क्या कहती है, बेटा पानी पियोगे। बच्चा कई बार पानी शब्द से परिचित नहीं होता, मम पीना है, पानी सीखता है। फिर आप जाओगे तो काफ़ी लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ लोग जो हिंदी अच्छी जानते हैं, वो बोलते हैं जल का सेवन करिए, जल पीजिए, तो वो जल आ गया। कुछ कहते हैं नीर। तो इस प्रकार से हम पानी के लिए भी कई सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जल, पानी, नीर। तो ये शब्द क्या है, आपकी भाषा को परिपक्व बनाते हैं। परिपक्व बनाने का मतलब आपकी भाषा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बात करने की कला को और भी निखारते हैं। जब हम इन विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारी बातचीत और भी अट्रैक्टिव होती है ना। कि हम किस प्रकार के, जैसे कि आपको एक स्लोगन राइटिंग दी। अब स्लोगन राइटिंग में आप सेव वाटर पे आप इंग्लिश में बना रहे हो, हिंदी में बनाने के तो आप कहोगे पानी बचाओ, है ना। तो वो सिर्फ पानी शब्द से ही हम क्यों सीमित हो जाए, हम जल का प्रयोग कर सकते हैं, नीर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का प्रयोग आपको सिखाया जाएगा। तो आप ये लिखिए। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक पेड़ है, तो जब हम सेकंड स्टैंडर्ड में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को सिखाते हैं पेड़, है ना, तो पेड़ का हमने पर्याय क्या देखा, वृक्ष। वृक्ष के बाद अब हम क्या सीखेंगे, नॉर्मली हम पेड़ और वृक्ष से परिचित हो चुके हैं। उसके आगे हम क्या बोल सकते हैं, तरु, पादप, ये सब पेड़ के समानार्थी पर्यायवाची शब्द। फिर बात करते हैं आंख की, तो आंख को बोलते हैं नेत्र, नेत्रदान, नयन। आपके नयन तो बड़े ही सुंदर हैं, वहाँ नेत्रदान का कैंप लगाया गया है, शिविर लगाया गया है। तो ये शब्द आप जानते होगे तो आसानी से समझ पाओगे। फिर उन्होंने कहा आंख, जो हम सामान्य भाषा में प्रयोग करते हैं, चक्षु, आंखों का ही एक अन्य पर्याय है। इसी प्रकार एक उदाहरण दिया गया, अग्नि, आग पहचानते हो, अग्नि, पावक, दहन, अनल। तो ये सारे शब्दों को सिखाने का मतलब आपके शब्द भंडार में वृद्धि करना, आपको शब्दों से परिचित कराना। और उसका सबसे बड़ा रीजन और ये है कि जब आप ये शब्द जानते हो तो जब ये शब्द पर कविताओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, कई बार कविता में एक ही चीज़ का साधारण शब्द होता है लेकिन उसका पर्याय इस्तेमाल कर देते हैं, तो आप पहचानते ही नहीं हो कि वो क्या है। तो अगर आपका शब्द भंडार परिपक्व होगा, आप उनके मीनिंग से परिचित होंगे, तो उन कविता के अर्थ को भी आसानी तरीके से समझ पाओगे। तो इस तरीके से कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, आप लोगों को करना क्या है, उन शब्दों की सूची को अपनी नोटबुक में लेखबद्ध करना है, यानी लिखना है। उनके एटलीस्ट हर शब्द का 3-3 पर्याय याद करके रखो, कि इन केस अगर आप भूल भी जाते हो तो आपके पास हर शब्द के 2 पर्यायवाची आपके दिमाग में, आपकी कॉपी में होने चाहिए और याद होने चाहिए। और इस प्रकार जब आप कक्षा 6 तक पहुंचोगे तो आपके पास अच्छा खासा शब्द भंडार होगा, तब आपको ग्रामर की बड़ी वाली बुक देख के डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दिए गए शब्द आप सारे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अब परीक्षा में बात करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे शब्द भंडार याद करने के लिए। तो आपके 3-4 तरीके से मैडम प्रश्न पूछ सकती हैं। आपको चित्र दिया जाएगा और कहा जाएगा चित्र पहचान कर उसके 2 पर्याय लिखिए। तो आपको चित्र पहचानना, भाई ये चित्र किसका है, पेड़ का, इसके 2 पर्याय कौन से हुए, वृक्ष और तरु। ठीक, पहला तरीका। दूसरे तरीके में आपको सिर्फ शब्द दे दिया जाएगा, एक नेत्र, नेत्र के 2 पर्याय लिखो, आप ये लिख देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय है, उस पर टिक करो। तो भाई आप इन पर टिक कर दोगे, अगर नहीं है तो उन पर क्रॉस करोगे। इस प्रकार से विभिन्न तरीके से आपके प्रश्नों को पूछा जा सकता है। तो यहाँ आवश्यकता है उन शब्दों को भली प्रकार याद करने की, उनको दोहराने की, लिखने की, ताकि किसी भी प्रकार से इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप बैठते हो, राष्ट्रभाषा समिति का जो एग्जाम हमारे यहाँ होता है, आप लोग कभी कभी ओपन एग्जाम के लिए जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो जानते होंगे कि ये शब्द भंडार हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो बेटू इन शब्दों को आपको याद करना है, लिख के रखना है, और अगले असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप ये शब्दों को याद करने का प्रयास कीजिएगा और इनकी वर्तनी की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा।
ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।